अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन्नासि काफ़्फ़तम बशीरम व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअदिम मिनहुम मन कल्लमल्लाह मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैंने तीसरे पारा में से पहली आयत मुक़द्दसा जो इब्तिदाइया है तीसरे पारे का, उसको तिलावत करने का शर्फ हासिल किया कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद, कि मैंने रसूलों में से रसूलों को एक दूसरे पर फजीलत दी। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, अल्लाह फरमाता है एक ऐसा है जिससे मैंने डायरेक्ट कलाम किया। इससे मुराद जनाबे मूसा कलीमुल्लाह है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ये मेरा करम है कि किसी को कलाम से नवाज दूं, बगैर किसी पर्दे के गुफ्तगू करूं, किसी से पर्दे के पीछे रह के कलाम करूं। किसी से कलाम करता है तो फरिश्ते के जरिए करता है, ये उसका करम है। फरमाता है फद्दलना बअदहुम अला बअद, मैंने एक दूसरे पर फजीलत दी। यहाँ आके बात को खत्म नहीं किया कि फजीलत बस यहीं तक है कि मैंने कलाम किया, बल्कि फरमाता है वारफा बअदहुम दरजात। ये न समझना कि मेरा करम सिर्फ यहाँ तक है कि मैंने सिर्फ गुफ्तगू का सिलसिला रखा, बल्कि इनमें से एक ऐसा भी है वारफा बअदहुम दरजात, सारे दर्जे बुलंदियां नीचे रह जाती हैं, उसका कदम सबसे ऊपर आ जाता है। वो नबी जो मकसूदे कुल कायनात है, जिनकी वजह से अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया। अल्लाह पाक ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्या, मैं अपना रब होना भी जाहिर न करता अगर मोहम्मद मुस्तफा को न बना। अल्लाह फरमाता मैं अपना रब होना भी जाहिर न करता। कायनात बनाई हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से, मेरा नबी मकसूद कायनात है। आला हज़रत फरमाते हैं ना, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दान में ज़बां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक, सिमा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे।
इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे। ये नात हमारा ज़ौक़ है। असल अकीदा तो कुरान और हदीस है ना। और अगर मैं कोई नात भी पढ़ूंगा, कोई शेर पढ़ूंगा हुजूर की अजमत का, वो भी इंशाअल्लाह अकीदे की तर्जमानी होगी, कुरान का तर्जमा होगा या हदीस की तर्जमानी होगी। ये हमारा ज़ौक़ है। आला हज़रत यही तर्जमानी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा नबी कुल कायनात का मकसूद है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को बनाया, बना के अल्लाह ने फरमाया उक्तुब या कलम, ए कलम लिख। कलम ने अर्ज की, इब्तिदा करनी थी ना, बात की। कलम को बनाया, अल्लाह ने फरमाया लिख। क्या लिखूं? फरमाया लिख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलम ने मोहम्मद लिखा, तो फिर पूछा क्या लिखूं? फरमाया 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रसूल हैं, उनके अस्मा लिख। जनाबे आदम से कलम शुरू हो गई, लिखते लिखते ये सिलसिला जनाबे ईसा तक पहुंच गया। जब ईसा तक पहुंच गया, सारे अंबिया के नाम मुकम्मल हो गए। इब्तिदा में हुजूर का नाम आ गया। 1,23,000 अंबिया के अस्मा लिखने के बाद कलम ने पूछा, मौला अंबिया के नाम मुबारक मुकम्मल हो गए, अब क्या लिखूं? फरमाया फिर वही लिख जो सबसे पहले लिख। वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर बल बातिन, तू ही है अव्वल, तू ही है आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब, है उम्र लाखों। या रसूल। और अल्लामा इकबाल ये कोई आम शायर नहीं है, इस पे किसी किस्म का शक नहीं किया जा सकता। मुसव्विर पाकिस्तान कलंदर लाहौरी अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं, निगाहो इश्क मस्ती में, निगाहे इश्क मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही था। निगाहे इश्क मस्ती। हाज़रीन कराम, इब्तिदा भी हुजूर से, इंतहा भी। और फिर हजरत जाबिर सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को तख्लीक फरमाया? और इस हदीस को उलमाए देवबंद के बहुत बड़े आलिम मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने नशरुत्तीब में नकल किया। दीगर उलमा ने लिखा कि हुजूर ने इस्लाम से जाबिर सवाल करते हैं कि आका सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को तख्लीक फरमाया? हुजूर ने इस्लाम ने फरमाया, या जाबिर, है जाबिर, इन्नल्लाह ताला खलक क़ब्ल अल अशिया नूर नबिय्यिका मिन नूरिही, अल्लाह ने इस कायनात में सबसे पहले अपने नूर से मैं मोहम्मद मुस्तफा के नूर को पैदा किया। फख्रे मौजूदात हुजूर की जात, मकसूदे कायनात हुजूर की जात है। अब जितने अंबिया तशरीफ लाए, अल्लाह ने उनको भी अजमतें दी, इज्जतें दी, शानें दी, उनको मेराज भी करवाए। लेकिन जितने अंबिया थे वो अल्लाह की जात का मजहर नहीं थे, वो उसकी सिफात का मजहर थे। इसलिए उनके जो मेराज हैं वो सिफाती हैं, जाती नहीं। फकत हुजूर अलैहि इस्लाम का मेराज है जो जाती है, जो अल्लाह की जात का मेराज है। और फिर रातों रात, बल्कि लैलन ये नकरा है और इस पे तनवीन 2 जबरे हैं। मतलब ये माना किल्लत का देती है, यानी कि पूरी रात नहीं, रात का कुछ हिस्सा। मैं इस बहस में बाद में आऊंगा, इसकी डिटेल में जाऊंगा, गहराई तक जाऊंगा। चंद मिनटों में इस मसले को मैंने समझाना है। सिर्फ थोड़ी सी बात समझ लें कि अल्लाह ताला ने
जितने भी नबी भेजे, जितने भी रसूल भेजे, उनको अजमतें दी, फजीलतें दी, शानें दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अजमत दी, बनी इसराइल के रसूल थे। और आपकी कौम ने डिमांड की कि अगर आप जिस खुदा की तौहीद की हमें हुक्म करते हैं, तरगीब देते हैं कि उसकी तौहीद पर ईमान लाओ, तो उसको कहो कि हमें पका पकाया खाना खिला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। अल्लाह फरमाता मैंने उनके लिए मन्नो सलवा नाजिल किया, पके पकाए खाने। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, पका पकाया खाना मिला। यहाँ अगर दुनिया में कोई किसी होटल का खाना खा लें या किसी के हाथ का पका हुआ खा लें तो आप कहते हैं यार क्या लज्जत है, कमाल है। तो फिर जो जन्नत के खाने उतार रहा है उसकी लज्जत, उसका टेस्ट, उसका अंदाजा तो वही लगा सकता है जिसने खाया था। अब जब कौम ने उसका टेस्ट चेक किया, खाना खाया, तो उन्होंने उस डिमांड से आगे डिमांड कर दी। वो डिमांड क्या थी? कहने लगे कि जिस रब का दस्तरखान जमीन पे उतरा, ऐ प्यारे मूसा, जिस रब के खानों में इतनी लज्जत है, हम उसको देखना चाहते हैं, हम उसका दीदार करना चाहते हैं। कौम ने डिमांड कर दी। अब इसके बरक्स अगर आप ये देखिए कि यहाँ पका पकाया खाना मिल रहा है, पकाना भी नहीं पड़ता। यहाँ तो बोना भी हमने खुद है, काटना भी खुद है, पीसना भी खुद है, फिर पकाना भी खुद है। तो फिर जाके इतने प्रोसेस से गुजर कर फिर हमने खाना है। वो तो डिमांड करते थे, आसमान से उतरता था। तो कहते हैं कि मूसा वो रब दिखा जिसने खाना नाजिल किया। तो कुर्बान जाऊं सिद्दीक की सदाकत पे, कुर्बान जाऊं उमर की अदालत पे, कुर्बान जाऊं उस्मान की सखावत पे, कुर्बान जाऊं अली की शुजाअत पे, कुर्बान जाऊं बिलाल की इस्तिकामत पे। फाके बर्दाश्त किए, भूख प्यास बर्दाश्त की, एक दिन भी नहीं कहा ऐ मोहम्मद करीम जिस रब की खातिर हम मारे खाते हैं वो दिखा तो। एक दिन भी डिमांड नहीं की। वो खाना भी खाते थे, कहते हैं दिखा। ये खाना नहीं खाते, ये मारे खाते थे। बिलाल की चर्बी से धुएं निकलते थे और आग के अंगारे ज़बान पे रख दिए जाते, लोहे की गर्म सलाखें करके बिलाल के जिस्म में लगाई जाती, तपती रेत पे लिटाया जाता। लेकिन बिलाल हक हक के नारे लगाता, भारी भरकम पत्थर सीने पे रख दिए जाते। लेकिन बिलाल कहता था हल्क पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा कलमा, आका दिल में तेरी याद, दामन मुस्तफा ना छोड़। एक दिन भी डिमांड ना की कि हमें उस रब का दीदार करवा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे कलाम करने के लिए जाते हैं। पीछे हजरत हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ा, अपने भाई को। और जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो पीछे से एक सामरी जादूगर था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उस सामरी ने क्या किया कि मूसा अलैहिस्सलाम चले गए तूर पे, तो पीछे मैं अकेला हूं। उसने क्या किया, और बल्कि काजी सनाउल्लाह तफसीर मजरी में लिखते हैं इसकी डिटेल इस तरह कि जब मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत करके, उन्होंने इस वाक़े को इस तरह लिखा, हिजरत करके मिस्र से जा रहे थे, तो उस वक्त आपकी कौम आपके साथ थी, तो आगे दरियाए नील था। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला आगे नील है, पीछे फिरौन की फौज मेरा पीछा कर रही है, मैं क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया अनिद्रिब बिअसाकल बहर, ये कुरान बयान कर रहा है कि अल्लाह ने फरमाया डंडा मारो इस पानी के अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी के अंदर उस डंडे की ज़रब लगाई, फन फलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, दरिया खुश्क हो गया, उसने रास्ता छोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम दाखिल हुए। मुख्तसर ये कि पीछे से फिरौन की फौज आ रही थी। जब उन्होंने देखा कि रास्ता खुश्क है, फिरौन भी आ गया, घोड़े पे सवार था, उसने भी देखा कि रास्ता खुश्क है, अपना रोब झाड़ने लगा, अपने फौजियों के सामने कहने लगा कि लोगों ये देखो मेरा रोब देख के नील भाग गया, ये दरिया मुझसे डर के भाग गया। अब अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील फरिश्तों का इमाम है, सिदरा छोड़, या अल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया ये फिरौन बाहर खड़ा होके मुड़ के मारेगा, इसने अंदर कोई नहीं जाना।
असाई नू अंदर वारना है। या अल्लाह फिर मुझे क्या हुक्म है? अल्लाह ने जिब्रील से कहा कि एक घोड़ी ले। क्या ले? वो किस पे सवार था? घोड़े पे। अल्लाह ने फरमाया तुम घोड़ी ले। जिब्रील ने घोड़ी ली अल्लाह के हुक्म से, फरमाया इसके घोड़े के आगे लगा। इसका घोड़ा बेकाबू होके घोड़ी के पीछे भागेगा। तो जब घोड़ा बेकाबू होगा तो इसको पानी के अंदर ले जाएगा। ये कौम इसके सामने इसका तमाशा देख ले कि जो घोड़े को काबू नहीं कर सकता, झूठा खुदा बन के खुदाई को काबू कैसे कैसे। फिर जिब्रील ने ऐसा ही किया, घोड़ी ली आगे लगाई तो इसका घोड़ा पीछे, जिब्रील की घोड़ी आगे आगे। वो सामरी जादूगर जिसकी मैंने बात की वो देख रहा था और वो जिब्रील को पहचानता था। अब ये बात बड़ी लंबी है, मैंने शॉर्ट करनी है क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की परवरिश फरिश्तों के जिम्मा थी कि इनकी निगरानी करनी है, इसलिए कि फिरौन बच्चों को कत्ल करवाता था। उसको नजूमियों ने कहा था कि तेरा तख्ता उठने वाला एक बच्चा पैदा होगा बनी इसराइल में, जरा तेरा तख्ता लीक के रख देगा। उन्हें फिर उस वक्त लोगों मुकर्रर किया कि जरा बच्चा जमे कत्ल कर देगा। तो ये मूसा और हारून पैदा हुए, जिब्रील आया करता था, सामरी भी उन्हीं दिनों पैदा हुआ था। तो ये जिब्रील को जानता था, इसको कुछ ना कुछ पहचान थी, आसार का पता था ये फरिश्ता है, अल्लाह का प्यारा है। तो उसने उसकी घोड़ी के पैरों की तरफ देखा, जहां जिब्रील की घोड़ी के सुम लगते वहां से सब्जा उगता, जहां फिरौन का घोड़ा पैर रखता वहां से धूल उड़ती। अब वो समझ गया अगला हो रहा है पिछला हो रहा है। वो सामरी उठा वहां जहां जिब्रील के घोड़ी की वो कदमों वाली जगह थी जहां से सब्जा होगा, वहां से उसने मट्टी उठा ली। कौम में जाके ऐलान किया, मूसा अलैहिस्सलाम तो चले गए, कहने लगा कौम इकट्ठी हो जाओ। इकट्ठे होकर सोना इकट्ठा किया, एक सोने का बछड़ा बनाया, बछड़ा बना के जिब्रील की घोड़ी के पैरों वाली मट्टी उस सोने के बेजान बछड़े के मुंह में डाली। उस बछड़े ने बोलना शुरू किया। आप थके हुए तो नहीं? क्योंकि मुझे कारी अखलाक साहब मुंशी साहब कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि 2-3 जुमे हो गए, लगता है कई साहब थके हुए हैं, सुर कम लगाते हैं। मैंने कहा पहले सुर रलाते लिए, जो तक सुर रले ना तो सुर लाने का स्वाद नहीं ना। मैं चिश्ती हूँ, सुर भी लगाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बात समझे भी, हमें पता चले कि अल्लाह के पहले पैगंबरों की शान क्या, और उसमें से हम अंदाजा लगाएं कि फिर ये पहले जो नबी थे जो एक कौम और एक कबीले तक महदूद थे, ये उनकी शान है। तो जिसके सदके कुल कायनात बनी उस आमिना के लाल का क्या मतलब, इसीलिए अल्लाह ने शान अजमतें बयान की। अब क्या हुआ कि बछड़ा बोलने लग गया, वो कौम जो थी वो गौशाला परस्त हो गई, उस बछड़े की पूजा शुरू कर दी। अब बताने का मकसद ये है कि जिब्रील कौन है? फरिश्ता। कौन है? मेराज की रात हुजूर को जगाने कौन आया था? खड़ा कहां हुआ था? कदमों में, खादिम बन के, नौकर बन के हुजूर सवारी पे सवार हुए, लगाम पकड़ी, खादिम बन के। अब आप अंदाजा लगाइए कि हुजूर का खादिम हो, खादिम की सवारी हो, सवारी के पैरों के साथ लगने वाली मट्टी बेजान बछड़े में जाए, उसमें जान डल जाए। अगर मोहम्मद के नौकरों का ये शान है तो मोहम्मद मुस्तफा की अपनी अजमत का क्या? अल्लाह ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम है, तो अल्लाह पाक ने उसको कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना व कल्लमहु रब्बु। अल्लाह फरमाता है कि मूसा जब हाजिर हुए मेरे वादे पर तो उसके रब ने उससे कलाम किया। फिर क्या हुआ? जब कलाम किया ना तो मूसा को कलाम में लज्जत आई। अर्ज की रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, अर्ज की पाक परवरदिगार मुझे अपना दीदार करा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ।
खुद मांगा, रोजा रख के गए, पाकीज़ा लिबास पहन के गए, बावुज़ू होके रोजे की हालत में जाके दीदार मांगते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, लन तरानी, ऐ मूसा आप मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते, आप मुझे हरगिज़। यहाँ कोई ये कहे कि नबी को कोई नहीं देख सकता, नहीं, अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, आप नहीं देख सकते। मतलब ये नहीं कि कोई नहीं देख सकता, फरमाया आप नहीं देख सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला मैं नहीं देख सकता, तू तो दिखा सकता। फरमाया अगर मुझे देखना है तो वलाकिन इंजुर इलल जबल, फिर उस पहाड़ की तरफ देख, फाइन इस्तकर्रा मकानहु फसौफ तरानी, अगर ये अपनी जगह ठहरा रहा तो फिर आप भी मुझे देख सकेंगे। फसौफ तरानी फलम्मा तजल्ला रब्बुहु, अल्लाह ताला ने अपने नूर की एक झलक, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, अल्लाह ने नूर का जलवा उस पहाड़ के ऊपर गिराया। फिर क्या हुआ, जालहु दक्कम वखर्रा मूसा साइका, पहाड़ पाश हो गया, मूसा बेहोश हो गए। अब जब मूसा को होश आई तो फिर क्या हुआ, काला सुब्हानका, कहा पाक है तेरी जात। खुद दीदार मांगा, दीदार मिला भी नहीं, जलवा देखना नसीब हुआ तो देखने के बाद खुद ही कहते हैं सुब्हानका, पाक है तेरी जात। अब यहाँ खुद मूसा मिराज करके कहते हैं पाक है तेरी जात। मेरे नबी के मिराज की बारी आई, मेरे आका ने तो नहीं फरमाया खुद पाक है तेरी जात, जबकि उसकी पाकी में शक कोई नहीं। अब जब के मूसा ने मिराज की, अल्लाह के नूर का जलवा देखा, देखने के बाद जनाबे मूसा ने खुद कहा सुबहानका, पाक है तेरी जात। लेकिन जब आपके और मेरे आका की बारी आई, अल्लाह ने खुद फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। हुजूर का मिराज शुरू करने से पहले वो पाक खुद फरमाता है, पाक है वो जात, हर नक्स से पाक, हर ऐब से पाक। अब देखे ना, ये वाकया मिराज है, दो तीन गिरोह हैं। एक गिरोह सिरे से इनकार करता है, एक गिरोह वो है जो कहता है कि मिराज जो थी जिस्मानी नहीं थी, रूहानी थी। एक गिरोह वो है उलमा का जो ये कहता है कि जिस्मानी मिराज थी। अब अगर रूहानी मसलन ख्वाब की बात थी तो ख्वाब में तो मैं भी कह सकता हूँ मैं रातों रात सरगोदा में था, सरगोदा से मैं मक्का गया, मक्का से मैं फलस्तीन गया, फिर मैं आसमानों में उड़ता अपने आप को देखता हूँ, मैंने ये ख्वाब देखा, ये तो आप भी मान लें, ऐसे ही है ना। लेकिन जब हुजूर ने इस वाक़या को बयान किया तो कई मुसलमान इस बात को सुनकर मुर्ताद हो गए थे उस वक्त, जिन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया था, हुजूर की मजलिस में बैठा करते। लेकिन जब हुजूर ने बयान किया वो दायरा इस्लाम से फिर गए। अब अगर ये बात ख्वाब की होती तो वो ईमान से खारिज क्यों होती, कलमा पढ़ना क्यों छोड़ दिया। अब नतीजा ये है कि हुजूर ने ख्वाब की बात नहीं की, हुजूर ने जिस्मानी मिराज की बात की। क्योंकि बाकी अंबिया जो थे वो सिफात का मजर थे, मेरे नबी जात का मजर, आदम जन्नत में ठहरे, वो उनका मिराज। इब्राहीम खलीलुल्लाह व कज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द, अल्लाह फरमाता है जमीन व आसमान के मलकूत मैंने खलील को दिखाए जमीन पे खड़ा कर, ये उनकी मिराज। वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, जनाबे इदरीस को आसमानों की बुलंदियों पर उठाया, ये उनकी मेराज थी। और जनाबे ईसा की बारी आई, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, उनको आसमानों पर अल्लाह ने उठाया, ये उनकी मेराज थी। हर नबी का मेराज हर नबी की शान के मुताबिक, मेरे नबी का मेराज मेरे नबी की शान मेरे नबी का मिराज मेरे नबी की शान के मुताबिक।
अब जितने नबी आए, जितने रसूल आए, अपने अपने वक्त में अल्लाह ने उनकी शान के मुताबिक उनको मेराज करवाया। बारी आई मेरे और आपके आका की, अल्लाह ने फरमाया सुबहानल्लाज़ी अस्रा बि अब्दी, के पाक है वो ज़ात जो रातों रात ले गई अपने बंदे को। यहाँ गौर कीजिए, भी नबी ही नहीं, भी रसूल ही नहीं, बल्कि भी अब्द। अल्लाह फरमाता है अपने अब्द को, अपने बंदे को रातों रात कहां से कहां तक, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, अल्लाज़ी बारकना हौला, जिसके गिरदा गिर्द अल्लाह ने बरकतें रख दी, लिनूरियाहु मिन आयातिना, ताकि अल्लाह फरमाता है मैं दिखाऊं उसे अपनी निशानियां, अपनी निशानियों में से निशानियां। इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह फरमाता बेशक वही सुनने वाला, वही देखने वाला, वही सुनने वाला, वही। अब रातों रात मेरे नबी का मेराज, और लफ्ज़ भी आबदी, अबद किसको कहते हैं? जिस्म और रूह के मजमूए को। बात समझ आ रही है ना? मसलन बंदा मर जाए तो उसको क्या कहते हैं? मैयत। क्या कहते हैं? हम जनाजे की नियत करते हैं क्या? दुआ वास्ते हाजिर इस मैयत के, दुआ वास्ते हाजिर मैयत के। अगर हाथ पैर सर और जिस्म का होना सिर्फ इसी को अगर ये कहा जाए कि ये बंदा है, तो मैयत का जिस्म तो है ना, वजूद तो खत्म नहीं हुआ, वजूद तो आपके सामने पड़ा है, फिर उसको मैयत क्यों कहा? उसको बंदा क्यों नहीं कहते? बंदा उसको कहते हैं जिसके अंदर रूह हो, बंदा उसको कहते हैं जिसके अंदर रूह हो। रूह और जिस्म के मजमूए को कहते हैं अबद। अबद कहते हैं अल्लाह के बंदे जो अल्लाह की बंदगी करे। अब नतीजा ये निकला, रब ने फरमाया भी आप दी, भी रसूल ही नहीं, भी नबी ही नहीं, रब ने फरमाया भी आप दी। अल्लाह ने फरमाया मेरा यार ख्वाब में या रूहानी तौर पे नहीं, बल्कि रब का जलवा देखने जिस्मानी तौर पे, इसलिए अल्लाह पाक ने बेअब्दी ही फरमाया। और फिर जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह ज़मीन पे हैं, ऐसे देखते हैं, निगाह कहां तक पहुंची। अच्छा एक और बात कि आप पढ़े लिखे लोग काफी कसीर तादाद में मौजूद हैं कि साइंसदान चांद पे गया, क्या कहते हैं? चांद गाड़ी पे। बोलिए तो ऐसे ही है ना? आपने पढ़ा है ना साइंस की कुतब में कि साइंसदान गया चांद पे, फिर कहते हैं मट्टी भी लेके आया। क्या आपने अपनी आंखों से देखा उसको जाते हुए? किताबों में पढ़ा है, कहता मट्टी भी लेके आया। हमने तो चांद गाड़ी नहीं देखी, तो साइंसदान को कहां देखना है? लेकिन मान लिया। मैं कहता हूं यार इतना ईमान कमजोर है कि साइंस पढ़ के साइंसदान की शान को तो मान लिया कि चांद पे जा सकता है, कुरान पढ़ के आमिना के लाल की शान का इनकार क्यों करता? और फिर अब तो जिद्दत है ना, अब तो जाना मुश्किल नहीं। साइंस ने हर चीज को आसान कर दिया, लेकिन कमाल तो उस वक्त था जब साइंसदान की अम्मा भी नहीं थी। एक शायर ने बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा, वो कहता है कि लोग नाज़ा हैं, लोग नाज करते हैं इस बात पे कि लोग नाज़ा हैं कि वो हद्दे यकीन तक पहुंचे। लोग नाज करते हैं, साइंसदान नाज करता है मैं वहां गया जहां हद है कोई नहीं जा सकता। अरे लोग नाज़ा हैं कि वो हद्दे यकीन तक पहुंचे,
यानी अरबाब खिरद मागे मुबी तक पहुंचे, लेकिन इस दौरे किरामात से सदियों पहले मेरे आका के कदम अर्शे बरी तक मेरे आका के कदम अर्शे बरी तक पहुंचे। अब ये तो वक्त जिद्दत का, मेरे नबी जब गए, अब कोई ये ना समझे कि ये सारा कमाल बुराक का था कि बुराक लेके गया। अगर कोई ये कहे कि बुराक लेके गया, अगर बुराक ना होता तो नबी जा ना सकते। मैं पूछता हूँ, जाते हुए तो बुराक था, वापसी पे कहाँ गया वो बुराक? वापसी ते बुराक कर दो किसी किताब भी, हुजूर बुराक ते वापस आए। चले मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा कि कोई दिखा दे कि लिखा हुआ है जी बुराक पे वापस आए। सवारी इज्जत के लिए होती है। सवारी आप देखे ना, एक बंदा आपके पास पैदल आए, एक सवारी पे सवार होके आए, तो नेचुरली तौर पे हम इज्जत किसकी समझेंगे? बोलिए सवारी वाला। अब जो पैदल आया तो वो भी गया, जो गाड़ी पे आया वो भी गया। अब आप दोनों गए हैं, हमारी फितरत में है, हमारी नेचर में शामिल है। हम इज्जत उसको देते हैं जो सवारी पे आए। तो अल्लाह पाक ने महबूब की सवारी का बंदोबस्त किया। सवारी भी ऐसी बेमिसाल कि अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जन्नत में जा, जन्नत से जन्नती बुराक ले, जिसका सीना सुर्ख, जिसकी पूंछ सफेद मोती की तरह चमकदार, जिसके पांव सब्ज जमुर्द की तरह और सही मरजान की उसकी दुम, खच्चर से थोड़ा छोटा, गधे से थोड़ा बुलंद, उसके माथे पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। आमिना के लाल की सवारी के लिए मुंतखब किया। और सीरत की किताबों में आता है कि जब जिब्रील गए ना, वहां जन्नती बुराक कसीर तादाद में थे, तो सारे इस इंतजार में थे, अपने हुस्न पे मान और नाज था सबको। एक बुराक कोने में रो रहा था। अब जब उसको रोते जिब्रील ने देखा, बाकियों को छोड़कर जिब्रील उसके पास गए, पूछा ऐ रोने वाले तू क्यों रो रहा है? उस बुराक ने अर्ज की अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील, मैं इसलिए रो रहा हूँ, अगर आज मैं हसीन होता, मेरा भी हुस्न इनकी तरह होता, मैं भी आमिना के लाल की सवारी बनता, मुस्तफा की सवारी का शर्फ हासिल करता। अभी मैं कोने में खड़ा होकर इसीलिए रो रहा हूँ। जिब्रील ने कहा जिस नबी की सवारी के लिए मैं जानवर लेने आया, वो नबी हुस्न नहीं देखता, जाहिरी सज धज नहीं देखता, बल्कि न मुखड़ा न मुखड़े दा दिल वेखदा, सोना वेखण ते आवे ते दिल वेखदा। फरमाया वो तो इश्क देखते हैं, वो तो मोहब्बत देखते हैं। जिब्रील ने कहा तू तैयारी कर। जब जिब्रील ने उसको खुशखबरी सुनाई, उसको इंदिया दिया, इशारा दिया कि तू मुस्तफा की सवारी बनेगा, उलमा फरमाते हैं वो खुशी से उछलने लगा। अल्लाह ने उसको हसीन बना दिया, इस कदर उसकी खूबसूरती। फिर जब वो चला मेरे नबी की सवारी बनने के लिए, उलमा उसके बारे में लिखते हैं जब वो बुलंदियों पे चढ़ता तो पिछली टांगे लंबी हो जाती, जब वो बुलंदी से नीचे उतरता उसके हाथ लंबे हो जाते, यानी अगले पैर जहां उसकी नजर की
इंतहा होती, वहाँ उसका पांव लगता। नाम था उसका बुराक। बुराक बिजली की जमा है, यकातुल बर्क, बर्क बिजली को कहते हैं, बुराक बिजली की जमा। ये बर्क जिससे पंखे चल रहे हैं, ये साउंड सिस्टम चल रहा है, ये भी एक बर्क है। ये आम इंसान की बनाई हुई बिजली, अगर इसको कोई आम बशर हाथ रख दे चल के राख हो जाएगा। लोगों, ये आम इंसान की बनाई हुई बिजली, इसके करीब कोई नहीं जा सकता। तो रब की बनाई हुई एक बिजली नहीं बल्कि बिजलियों की जमा बुराक, उस पे आमिना का लाल बैठा। अब कोई बताए नबी की हकीकत क्या है? नतीजा ये निकलेगा कि मोहम्मद सिर्रे कुदरत है, कोई रंग जिसकी क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। नबी बुराक पे सवार हुए। अब बुराक बर्क की जमा। अब कोई ये बताए आम बशर तो तार को छू ले, इस आम बिजली को, वो तो जल के राख हो जाए, तो जो बुराक पे सवार हुआ उसकी हकीकत क्या थी? फिर उनका मकाम क्या था? अब यहाँ ये याद रखिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बारे में खुद सहाबा से पूछा, अय्युकुम मिसली, क्या तुम में कोई मेरी मिसल है? साहब ने कहा, लसना कहियती का या रसूल अल्लाह, आका आपकी मिसल रब ने बनाया ही नहीं, आपकी मिसल है ही कोई नहीं। अब सहाबा ने देखकर कहा था ना कि आप जैसा कोई नहीं। अगर मेरे नबी की मिसल बनता तो सिद्दीक बनता, नबी की मिसल बनता तो उमर बनता, उस्मान बनते, अली बनते। लेकिन देखने के बावजूद, हालांकि वो भी खाते हुए देखते थे सरकार को, ये नहीं कहा आप भी खाते हैं हम भी खाते हैं, आप भी बशर हम भी बशर, आप भी चलते हैं हम भी चलते हैं, आप भी बशर हम भी बशर। अब इसके बावजूद, मेरे नबी के पूछने के बावजूद किसी ने ना कहा, लेकिन ये याद रखिए उनको ये पता था ये अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के नबी हैं। हकीकत के बारे में आका ने फरमाया, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैरा रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा जानता ही कोई मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को जानता ही कोई नहीं। लेकिन इतना तो लोग जानते थे ये अल्लाह के नबी है। जब आका ने सहाबा में मेराज बयान की, सिद्दीक अकबर ने तस्दीक की, अबू जहल ने इनकार किया, आका के सहाबा ने इसका इकरार किया, तस्दीक की, लेकिन काफरों ने तकजीब की। कुछ ऐसे मुसलमान जो नए नए मुसलमान हुए थे, मेराज सुनने के बाद वो दीन से फिर गए। लेकिन सदके जाऊं उन आका के नौकरों पे जो नबी को देख कर भी मानते थे, नबी की बात सुनकर भी इस बात का इकरार करते थे। लक्ष्मीम दे बुरे के पापा में तेनू आशिक लोग पहचान गए। लक्ष्मीम दे बुरे के पापा में तेनू आशिक लोग पहचान गए। भावे आँख दरो तू आना बशरी, भावे आँख दरो तू आना बशरी, तेनू जानन वाले जान गए, तेनू जानन वाले, तेनू जानन वाले जान। हुजूर अलैहिस्सलाम ने, आका करीम ने खुद बयान किया अपना मेराज। सुनिए हुजूर की ज़बानी, सरकार फरमाते हैं, मैं अपनी चचा ज़ाद बहन उम्मे हानी के घर था।
जनाबे उम्मे हानी हजरत मौला अली शेर खुदा की बहन थी, हजरत अबू तालिब की बेटी थी। हुजूर फरमाते मैं उनके घर था, एक फरिश्ता आया। फरिश्ते के आने का अंदाज क्या था? उलमा फरमाते हैं कि उसने छत में से सुराख किया। फरिश्ता कौन? जिब्रील। उसने छत में से सुराख किया। अब जब मेरे नबी के हुजरे में आया, सरकार चादर तान के सो रहे थे। जिब्रील ने वो मंजर भी देखा था कि जब मूसा कलीमुल्लाह रोजे रख के पाक लिबास पहन के चिल्ला लगा के अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और जाके अर्ज की, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। आगे से जवाब मिलता है लन तरानी, तू नहीं देख सकता। अब जिब्रील को इस बात का इल्म था, वहां दीदार मांगने के बावजूद दीदार न मिला। यहाँ महबूब चादर तान के सो रहा है, इसने तो दीदार मांगा ही नहीं। ये अंदाज जिब्रील ने देखा, देख कर कहा तेरे अंदाज, अरे तेरे अंदाज बताते हैं कि खालिक को तेरे सब हसीनों में पसंद आई है सूरत तेरे सोन का स्टाइल दस रहे हैं। वो दीदार मांगता था, दीदार मिला नहीं। आपने मांगा भी नहीं, सो रहे हैं। ये मौलाना हसन रजा खान तर्जमानी कर रहे हैं। कहते हैं कि तेरे अंदाज बताते हैं कि खालिक को तेरे सब हसीनों में पसंद आई है सूरत तेरी। और देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। अरे याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। और इस सूरत का मंजर उस दिन देखने वाला होगा जब हशर का मैदान लगेगा। सूरज सवानेज़े पे अल्लाह जलाल में, ये सूरत जमाल में, फिर मजमाए हशर होगा, हशर का मैदान होगा। मजमाए हशर में घबराई हुई फिरती है, मजमाए हशर में घबराई हुई फिरती है। ढूंढने निकली है, ढूंढने निकली है मुजरिम को शफात तेरी। अरे ढूंढने निकली है मुजरिम को शफात तेरी। और जब ये सूरत सामने आएगी, अल्लाह की अदालत लगेगी। यहाँ भी अदालतें लगती हैं। अगर अदालत में कोई पेश हो तो जज का दोस्त मिल जाए, मुजरिम का खौफ कम हो जाता है। हुण ओ आ गया जिदी मान लेगा, वहाँ आमिना के लाल आएंगे, अल्लाह की अदालत होगी, हम मुजरिम बन के आएंगे। फिर मंजर क्या होगा कि तू कुछ ऐसा है। कितनी खूबसूरत बात की कि तू कुछ ऐसा है कि महशर की मुसीबत वाले, यानी जो हशर में परेशान हो गए ना, आप जब आएंगे फिर क्या होगा वो सुनिए कि तू कुछ ऐसा है कि महशर की मुसीबत वाले अपना गम भूल गए देख के सूरत तू कुछ ऐसा है कि महशर की मुसीबत वाले अपना दुख भूल गए देख के
के सूरत तेरी। तो हाज़रीन इकराम, जिब्रील ने देखा हुजूर तो सो रहे हैं, दीदार मांगा भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया जा जगा के ले। और 70,000 फरिश्ते मिकाईल के साथ, 70,000 इसराफील के साथ उनको बाहर ठहराया। जिब्रील अकेले आए। अब हुजूर सो रहे थे। जिब्रील ने अर्ज की मौला कैसे जगाऊं? अब जगाना ही था, किसी तरह भी जगा ले, कोई भी तरीका अपना लेते। रब ने जो भेज दिया, जा जगा के ले आ। अब जिब्रील पूछते हैं मौला कैसे जगाऊं? चादर खींच लूं? फरमाया नहीं। मुठियां भर? फरमाया नहीं। या अल्लाह अंदाज क्या अपनाऊं? जुल्फों में उंगलियां फेरूं? फरमाया जिब्रील ठहर, यार मेरा है जगाने का तरीका भी मैं बताऊं। अर्ज की मौला हुक्म फरमा कैसे जगाऊं? यहाँ हजरत फखरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र जिब्रील को कहते हुए यूं पाया गया कि अपनी पलकों से डरे यार पे दस्तक देना। ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अब तवज्जो कीजिए, अल्लाह पाक ने फरमाया या जिब्रील लब्बैका या रब्बे जलील। फरमाया कब्बिल कदमई, मेरे यार के कदमों की तरफ आ। कब्बिल, अपने काफूरी ठंडे लब मेरे यार के पांवों की तलियों पे रख। अब जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म से कदमों की तरफ आके वो काफूरी लब मुस्तफा के पांव की तलियों पे रखे। क्योंकि काफूर ठंडा होता है, पूरा जिस्म नूर का। जिब्रील अमीन का लब काफूर के बने हुए। अहले इश्क कहते हैं कि जिब्रील को पता उस दिन चला अल्लाह ने पूरा जिस्म नूर का बनाया। ये लब काफूर के किस लिए बनाए थे? क्योंकि यार को मेराज करवाना था, इन लबों से दस्तक दिलवानी थी। यार को जगाने के लिए अब लब रखे कदमों पे, कदमों पे लब रखे। तेरी मेरा के तू जाने कहाँ तक पहुँचा, और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। जिब्रील ने कदमों को चूमा, आका करीम ने ठंडक महसूस की। सरकार ने आंख खोली, चादर हटाई, जिब्रील को कदमों में पाया। सरकार ने देखा ऐ जिब्रील यहाँ क्या कर रहा है? अर्ज करने लगा सोनिया आज रात तेरी भी मेराज ते मेरी भी मेराज। आज रात आपकी भी मेराज, मेरी भी मेराज, आपकी मेराज। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। मेरी मेराज ये है दायर से नूर चला और हरम तक पहुँचा। सिलसिला मेरी अकीदत का करम तक पहुँचा। तेरी मेराज के तू कहाँ तक पहुँचा, और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। वो खुशकिस्मत
है जो कदमों तक पहुंच जाए। हजरत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मेरे नबी के कदमों में बनेगी। अभी आप जिंदा हैं, आपको आसमानों पे उठाया गया जिंदा। जब उतरेंगे उम्मत मुस्तफा में आएंगे, शादी होगी नबी की उम्मत में होगी, बाराती होंगे नबी के उम्मती होंगे, विसाल करेंगे जनाजा पढ़ने वाले नबी के उम्मती, जनाजा उठाने वाले नबी के उम्मती, दफन करने वाले नबी के उम्मती। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में मेरे नबी की आमद जब बयान करते थे, व मुबश्शिरम बिरसूलिन मिन बाद इस्मुहु अहमद, इंजील बरनबास में है कि कौम ने पूछा कि ए ईसा उनकी शान क्या होगी? आप तो मिट्टी का परिंदा बना के जान डाल देते हो, अंधे को आंख दे देते हो, कोड़े को शिफा दे देते हो, मुर्दा जिंदा करते हो, उनकी शान क्या इससे भी ज्यादा होगी? ईसा ने कहा मैं तो परिंदा बना के जान डालता हूँ, उसका कमाल ये होगा अबू जाल की मुट्ठी में कंकरियां होंगी कलमा मोहम्मद मुस्तफा का। उनका मकाम ये होगा कि मैंने उस मुर्दे में जान डाली जिसमें पहले जान थी। वो तो उसने हन्नाना से टेक हटाएगा, लकड़ी के स्तून में जान डाल जाएगा। वो ओद पहाड़ पे पैर रखेगा, पूरा पहाड़ वजद में आ जाएगा। मैं अंधे को बुला के दम करता हूँ, फूंक मारता हूँ, फिर उसको आंखें मिलती हैं। उसकी शान ये होगी कि उसके कदमों के साथ लगने वाली मट्टी अंधे की आंख में जाएगी। अल्लाह उस मट्टी की बरकत से उसकी आंखें रोशन कर देगा। मैं तो बर्स के मरीज को बुला के शिफा देता हूँ, उसको बुलाने की जरूरत नहीं, उसके कदमों की मट्टी उस बर्स के मरीज के चेहरे पे लगेगी, अल्लाह उसका चेहरा रोशन कर देगा। नतीजा ए निकलिया, ईसा अलैहिस्सलाम कौम नु दसिया कि ऐ मेरी कौम जेड़ा कमाल रब मेरी फूक च रखिया है ओ मोहम्मद दे जोड़ियां दी धूड़ विच। और इंजील बरनबास में है, कौम पूछती है फिर आपकी और उनकी शान में फर्क क्या हुआ? ईसा ने कहा कि मैं और अपने और उनके दरमियान ये समझता हूँ कि अगर आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाएं, अल्लाह मुझे हुक्म दे के उठ ईसा मोहम्मद के जूतों का तस्मा खोल, मैं तो अपने लिए ये भी बहुत बड़ा शर्फ समझता हूँ। तो जो ईसा अल्लाह के नबी साहिब किताब और अल्लाह के रसूल जो बिन बाप के पैदा हुए, रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह, वो कहते हैं कि मैं तो अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझता कि हुजूर के जोड़ों को हाथ लगाऊं। ये आजिज़ी थी इनकी सारी थी और हुजूर का अदब। अब वही जिब्रील मेरे नबी के कदमों में, वो जिब्रील आका के कदमों में बैठा है। सरकार ने फरमाया ऐ जिब्रील मेरे कदमों में क्या कर रहा है? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं भी ज़ौक़ ले रहा हूँ। किसी आशिक ने कहा कि जिब्रील से पूछा गया कि सुना कोई ज़ौक़ भी आया? कहने लगा इतना ज़ौक़ आया कि मैं 1,00,000 कई हजार अंबिया को देखने वाला, जमाले यूसुफ भी देखा, बीबियों को हाथ काटते देखा, उंगलियां कटते देखा, हजरत खलील को नारे नमरूद में देखा, इस्माइल को छुरी के नीचे देखा, सुलेमान को तख्त पे बैठा देखा। मैंने हर नबी का जलवा देखा, पर या रसूल अल्लाह मैं जन्नत की सैर करने वाला, पर न जन्नत ना जन्नत की गलियों में देखा, मज़ा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। जो ज़ौक़ मुझे हुजूर के कदमों में आया, जो ज़ौक़ या रसूल अल्लाह आपके कदमों में आया, न जन्नत ना जन्नत की गलियों में देखा, मज़ा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। अब इसकी हकीकत से शनासा तो वो ही जिसने इस लज्जत को चखा। मेरे नबी के यारों से पूछो
कि जिस गली से सरकार गुजर जाते, जिस गली विचों सोना लंघ जाता, सहाबा फरमाते हैं हमें खुशबू बता देती कि आमिना का लाल इस गली से गुजरा है, उस राह पे कुर्बान होने के लिए मेरे आका के सहाबा तरसते थे। वो तो कहते थे जिन्ना राम चो सोने लंघ जावे ओदी खाक उठा के चुम लेना। जहां मेरे नबी के कदम, अल्लाह अल्लाह मेरे नबी के गुलाम आका के कदमों की मट्टी पे निसार हो रहे हैं। कोई वुजू के बचे हुए मुस्तमल पानी पे फिदा हो रहा है। अब सहाबा क्या बता रहे हैं, जिन्ना राम चो सोने लंघ जावे ओदी खाक उठा के चुम लेना। आप मिलके कहिए ओदी खाक उठा के जद हिजर सताए नाम तेरा अखियां नल लाके। आप बड़े साहिब ज़ौक़ हैं, हाजी खालिद इकबाल मुसर्रत साहब महफिल नात करवाते हैं और फिर इंशाअल्लाह इनकी रिहाइशगाह पे शब मेराज की रात बहुत बड़ी महफिल सना खान अदी अकीदत पेश करेंगे। जो नात खानी से मोहब्बत रखने वाले हैं उनको पता मोहम्मद अली ज़ौहरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह आपने सुना है। और ढिल्लू साहब यकीन करें वो ऐसा शख्स जिसको जनरल ज़ियाउल हक के साथ जालियों के अंदर खड़े होकर हुजूर की नात पढ़ने का शर्फ, ये उसका लिखा हुआ कलाम है। और एक एक लफ्ज में एक दो शेर मैंने पढ़ना, गुफ्तगू को खत्म करना, तवज्जो से सुनिए। वो कहता है जद हिजर, भाई जदों जुदाई सताए, जद हिजर सताए नाम तेरा अखियां नल लाके चुम ले। वो कहता एक दिन भी ओ दिन आवेगा, एक दिन भी ओ दिन आवेगा जदों दर्द यार बुलावेगा, जदों दर्द यार बुलावेगा। रख रख के तस्वर रोज़े दा एक नक्शा बना के चुम लेना। वो कहता कि मैं रोजे का नक्शा बना के उसी को चूम लेता हूँ, अगर आ नहीं सकता तो। फिर आगे क्या कहा कि कोई जे पूछे, यार ये मुझे कहते बड़े लोग हैं कि ये कलाम पढ़ो, तेल बड़ा लगता है, तुझ भी सुभान अल्लाह तो कुछ नहीं होता, मेरी गारंटी। ओ दिल भी एक दिन आवेगा रोज़े दे यार। अल्लाह सबको तेरे मुस्तफा की यादरी का शर्फ अता फरमाए। रख रख के तस्वर रोज़े दा एक नक्शा बना के, आप कहिए चुम लेना एक नक्शा बना के। कोई जे पूछे दस तेरे महबूब दा चेहरा कैसा। अब इसके अंदर
तसव्वुर में लाइए कि ज़ौहरी कहता मुझे को पूछे कि हुजूर का चेहरा कैसा था। वैसे तो कहने वाले ने भी ये कहा जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। अब ज़ौहरी कहता तख़य्युलात की दुनिया में को पूछे कि तेरे महबूब का चेहरा कैसा है, तो फिर मैं जवाब क्या दूं। अब जवाब भी सुनिए, कलम तोड़। वो कहता है कोई ये पूछे दस तेरे महबूब दा चेहरा कैसा है, मैं और कुछ नहीं कह सकता। कुरान उठा के चुम लेना, कुरान उठा के मेरा मान, मैं ये जरूर पढ़ूंगा, मक्ता जरूर पढ़ूंगा कि मेरा मान ज़हूरी आका दे मैं को तारीफ करा, जेड़ी कलम लिखे ना सोने दा, ओ कलम उठा के चुम लेना। जेड़ी कलम लिखे ना सोने दा, ओ कलम उठा के कोई उठे ना आज रात।